ये मामला कैसे हुआ? जिब्रील फरमाते या रसूलल्लाह, ये औरत है जिस औरत ने गैर मर्दों के सामने में अपने सीने को छुपाती नहीं थी, गैरों से जाहिर करती थी, उसका ये नतीजा है कि आज इसके सीने पे आरा चलाया जा रहा है। कुछ आगे बढ़ते हैं, मिसबे मेराज में जा रहे हैं, चूंकि सैरो तफरी में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जिब्रील अमीन साथ में है। देखे एक औरत के सर के बाल से लटका दिया गया है। आका फरमाते हैं अरे जिब्रील, ये बताया जाए आखिर इस औरत ने दुनिया में कौन सी खताएं की थी? जिब्रील फरमाते या रसूल अल्लाह, ये अपने सर के बाल को गैर मर्दों पे, गैर लड़कों पे जाहिर करती थी, सर के बाल को खुला रखती थी, दुपट्टे से ढकती नहीं थी, गैरों पे जाहिर करती थी। आज आलम यह है कि उसी बाल से लटका दिया गया। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने सर के बाल को भी बचा। तुम्हारी आंख भी पर्दा, जबान पर्दा, मुंह पर्दा, बोलना पर्दा, बैठना पर्दा, खाना पर्दा, देखना पर्दा, उठना बैठना, सोना पर्दा, नहाना पर्दा, सब तेरा पर्दा। तू समझो सर से पांव तक पर्दे हो, और उसी पर्दे के अंदर में माँ है, उसी माँ के कदमों में जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, पैगाम मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्न शबे मेराज जिंदाबाद, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला जिंदाबाद, झारखंडी बाबा जिंदाबाद, सरजमीन पीरगंज जिंदाबाद, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, हाथ उठा के हिंदुस्तान का मुसलमान, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत। आजकल हमारे बच्चे सब चेन पहनने लगा, गर्दन पे चेन, क्या उसको बोलता है, सिकड़ी, चेन, कड़ा, ये चेन पहनता है। जो औरतें पहनती, हमारे बच्चे लड़के लोग पहनने लगे, हाथ में कड़ा, कड़ा ही पहनता है। जो चेन पहनता है हाथ में कड़ा, उसकी नमाज कभी नहीं होगी। औरतों के लिए जेवर है, मर्दों के लिए नहीं। और तुमको इतने ही जेवर पहनने का शौक है मेरे दोस्तों, मेरे बांधवों, मेरे साथियों, तो बाल बढ़ाओ, नाक छदाओ, नाक की नथिया भी पहनो, कान में फूल पहनो, सूट पहन के घूमते रहो। जब तुमको चेन पहनने का शौक है, ये जेवर लड़कियों के लिए है। अब लड़का पहनने लगा, चांदी की कीमत पहले कम थी, यही लोग बढ़वा दिया। अब मर्द भी जेवर पहने का, औरतें जेवर पहने की कीमत तो बढ़ेगी, कीमत बढ़ गई, पहले कम थी, अब सब खरीद के पहन रहा है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी जेवर पर, जेवर पहनना तेरे लिए है, लेकिन ऐसे जेवर ना पहन जो वे जेवर शरीयत में हराम है, मना है। जिस जेवर को पहनने में शरीयत ने रोका है, जैसे जैसे औरतें पायल पहनती है तो पायल पहनना जायज है, लेकिन उस पायल में घुंघरू जानते हैं बजता है, जो घुंघरू बजने वाला घुंघरू जो औरत पहनती है, उनके पीछे शैतान होता है, वो ज्यादा बहकती है और उनको लोग बहकाते ज्यादा है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू जेवर को पहनो, लेकिन बजने वाला जेवर ना पहनो। जिस जेवर को पहन के जमीन पे पांव रखोगे तो घुंघरू की आवाज आएगी। इस आवाज से जिस मर्दों के कान में जाती है, उस कौम के मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती है। जेवर के पाँव के तुम्हारे घर में कोई लड़की बहू पाँव जेवर पहनती है और वो आवाज तुम्हारे कान में जाता है, तुम नहीं मना करते हो और तुम दुआ करोगे, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए कि शरीयत कहती है कि वो जेवर में घुंघरू ना हो। आजकल देखते हैं 75% बहू बेटियां जेवर घुंघरू पहनती है, आवाज जाएगी, ऐसे छुन छुन की आवाज आती है। अब ईमान से बोलिए, यहाँ 5-10 आदमी बैठिए, मस्जिद के सामने बैठो या कहीं बैठे, 2-3 को बहू गुजर रही है बगैर जेवर पहने हुए, आप नहीं देखोगे। अगर आपस में बोल रहे हो तो बोलते रहोगे, आपस में गप करते तो उठा नजर नहीं, माथा नहीं उठेगा क्योंकि बोल रहे हो। लेकिन ईमान से बोलिए, जब कोई बहू अगर जेवर घुंघरू पहन के जाएगी, जेवर में उस पायल में घुंघरू बजेगा, आपका माथा रुकेगा? अरे माथा रुकेगा? तस्वीर पढ़िएगा ना, छोड़ दीजिएगा, पहले देख लीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कि वो शैतान ही का काम है कि उसको उठा देगा। तो जो औरत जब जहां देखा तो नजर हटी तो दिल बहका तो घटना घटा। तो इसलिए मेरी माँ बहन, जिस जेवर में घुंघरू हो,
जेवर बजता हो वैसा जेवर पहनना शरीयत ने मना किया है। ऐसे जेवर पहनोगे और तुम घर में चलोगे, कहीं भी जाओगे, उस मर्द की दुआ कबूल नहीं होती। जिस कौम की औरतें जेवर वाले घुंघरू वाला जेवर पहना करती है, जिससे आवाज आती है, आपके अंदर ये है, आप कुरान भी पढ़ोगे घर के अंदर में तो इतनी ऊंची आवाज में कुरान ना पढ़ना जिस आवाज को गैर मर्दों के कानों में चली जाए। एक दिन फातिमा ज़हरा, हज़रत फातिमा ज़हरा, जानते हो फातिमा कौन है? अरे जानते हो बीवी फातिमा कौन है? नबी की बेटी। किन की बेटी? नबी की प्यारी बेटी है, मौला अली की बीवी है, हसन और हुसैन की माँ है, तमाम जन्नती औरतों के सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक दिन फातिमा ज़हरा अपने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आके बैठ गई। कहा बाबा एक बात बोलें? कहा बोलने बेटी। कहा बाबा आप तो सब जानते हैं, गैब की खबर जानते हैं, क़यामत में क्या होगा वो भी जानते हैं, कब्र में क्या होगा वो भी जानते हैं, हश्र में क्या होगा वो भी जानते हैं। या रसूल अल्लाह, कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नम जाएगा ये भी आपको खबर है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये भी तो आपको खबर है, दुनिया में तमाम औरतों में, आम औरतों में सबसे पहले कौन औरत जन्नत जाएगी? गौर से सुनो, सबसे पहले कौन औरत जन्नत जाएगी? किसने कहा? ये बीवी फातिमा ने अपने बाबा से सवाल किया है, बाबा आप बताइए कि सबसे पहले कौन सी औरत जन्नत में जाएगी? आका फरमाते बेटी सुनना चाहती हो? मदीने में एक औरत रहती है, वो औरत गरीब है, जिनका शोहर है, जंगल जाता है, लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है, तब जाकर राशन लाता है, बाल बच्चे खाते हैं। ए बेटी, मदीने के आखिरी सरहद में वो एक खजूर के दरख्त में खजूर के पत्ते से बना हुआ घर है, उसी घर के अंदर में वो औरत रहती है। ए बेटी, वो तमाम आम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बीवी फातिमा सोचने लगी, या अल्लाह वो औरत होगी कैसे? गौर करो, बड़ी कीमती बातें बता रहा हूं। वो औरत होगी कैसे? सबसे पहले जन्नत जाएगी तो औरत होगी कैसे? आका फरमाते बेटी फातिमा कुछ सोच रही हो? बी फातिमा फरमाती या रसूल अल्लाह मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर वो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, वो कितनी इबादत गुजार होगी, कितनी तकवा शार होगी, कितने परहेजगार होगी। मौका फरमाते बेटी तुम क्या ख्याल है? का या रसूल अल्लाह मैं उस औरत से मुलाकात करने चाहती हूँ, उसे भेंट करेंगे, उससे मुलाकात करेंगे, चंद बात करेंगे। आका फरमाते ए बेटी मदीने के आखिरी सरहद में कल फजर की नमाज पढ़ के चली जाना। वाह, बेशक। गौर करो, बड़ी कीमती बातें बता रहा हूँ। बीवी फातिमा सुबह उठती है, फजर की नमाज पढ़ती। बीवी फातिमा हमारी माँ बहने तो नमाज पढ़ती नहीं है। बीवी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी चेहरे में क्रीम नहीं लगाई थी। मेरी माँ बहन सुनो, बीवी फातिमा जिंदगी में कभी क्रीम नहीं लगाई थी, लेकिन फातिमा जब सजदे से पेशानी उठाते थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। वाह वाह, क्या बात है, बेशक। आज हम लोग के घर में जाइए, जहाँ गुस्ल खाना है वहाँ फेस वाश, जहाँ बेसन है वहाँ फेस वाश, यहाँ फिर जहाँ शीशा है वहाँ फेरन लवली, जहाँ कमरा है वहाँ भी को टर्मरी, मतलब चारों तरफ खाली चेहरा चमकाने वाला मिलेगा। लेकिन बीवी को देखो तो भूत की तरफ, क्योंकि क्रीम में पाउडर में थोड़ा चमकता है, आका फरमाते वजू के पानी में चमकता है। बेशक, वाह वाह वाह। तो बीवी फातिमा वजू की फजर की नमाज पढ़ी, अपने बदन को ढक लेती है, छुपा लेती है बदन को, और धीरे 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 बच बचाते उसी लकड़हारे के घर में जाती है। बाहर से बीवी फातिमा दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं नबी की बेटी हूँ, अली की बीवी हूँ, हसन और हुसैन की माँ हूँ। कहा किस काम से आए हो? कहा
आपसे मुलाकात करनी है, चंद बात करनी है। अंदर से आवाज आती है, हे फातिमा माफ करना, आज दरवाजा नहीं खोल सकते। मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ के जंगल लकड़ी काटने चला गया है। मेरा शोहर लकड़ी काट के आएंगे, उससे इजाजत लेंगे, इजाजत देंगे, तब जाके दरवाजा खोलेंगे। वाह बेशक। ए फातिमा आज तू वापस चली जा। नबी की बेटी वापस घर आती है। आका फरमाते हैं, ए बीबी, ए बेटी फातिमा क्या मुलाकात हुई थी? कहा बाबा तो गई थी, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई लेकिन दरवाजा नहीं खोला। कहा क्या बोला? कहा बेटी वो बोली है कि कल आना, मेरा शोहर घर पे नहीं है, हम इजाजत लेंगे नहीं तो दरवाजा खोलेंगे नहीं। वाह वाह क्या बात है बेशक। मेरी सुभान माँ बहन गौर कर, आज तुम घर छोड़ के दरवाजे पे बैठी रहती हो। नबी की बेटी गई है लकड़हारे के घर मुलाकात करने, लेकिन मुलाकात करने के बाद भी बीवी फातिमा गई है। तमाम जन्नती की औरतों के सरदार गई है, हसन हुसैन की माँ गई है दरवाजे पे, लेकिन एक लकड़हारे की बीवी है, दरवाजा खोल नहीं रही है। दूसरे दिन शोहर आया लकड़ी काट के। कहा क्या बात है? कहा आज नबी की बेटी आई थी। कहा बात हो गई? कहा कैसे बात करते? कहा दरवाजा खोली थी। कहा कैसे खोलते? कहा क्यों? कहा कि आप तो थे नहीं, मुलाकात कैसे करते? इजाजत के बगैर हम दरवाजा कैसे खोलते? उनके शोहर ने कहा, ए बीवी, कल बीवी फातिमा जब आएगी तो दरवाजा खोल देना है। गौर करो, कल नबी की बेटी आएगी, दरवाजा खोल देना है। दूसरे दिन फिर नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, छुप छुपा के चलने लगती है। इतने में इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ जा कहाँ रही है। इमाम हुसैन पीछे लग गए, बीवी फातिमा ने गोद में उठा ली, छोटा सा बच्चा था। चलते चलते लकड़हारे के घर के करीब आए, बाहर से दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं नबी की बेटी जो कल आई थी वो आज आई हूँ, दरवाज़ा खोलो, मुलाकात करनी है। कहा ठीक है, मेरे शोहर ने इजाज़त दे दिया है, हम दरवाज़ा खोलेंगे, लेकिन तेरे साथ कोई और है क्या? कहा नहीं, तो मेरा छोटा बाबू, मेरा बेटा हुसैन है। कहा माफ करना फातिमा, हमने तेरी इजाज़त लिया था, तेरे बेटे हुसैन का नहीं लिया था। आज भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, जब हुसैन की इजाज़त लेके रखेंगे, फिर कल आना तब दरवाज़ा खोलेंगे। वाह वाह क्या बात। और करो मेरी मामा, नबी की बेटी फातिमा गई है कहाँ? उस लकड़हारे के घर मुलाकात करने। लेकिन जब एक दिन तो गई तो इजाजत शोहर ने दे दिया, दूसरे दिन गई तो हुसैन को लेके गए, लेकिन उनके शोहर ने कहा था फातिमा आएगी तो दरवाजा खोल देना। आज फातिमा अपने बेटे हुसैन को लेके गई है, तो उसकी बीवी ने कही कि फातिमा हम आपकी इजाजत लेते, आपके हुसैन का नहीं, आप वापस जाइए, कल दरवाजा खोलेंगे। लकड़हारा लकड़ी काट के फिर घर आया, जंगल में बेच के, बाजार में बेच के घर आए। उनके शोहर ने कहा कि फातिमा बीवी आई थी। कहा हाँ तो आई थी। कहा मुलाकात हुई? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कि दरवाजा नहीं खोले। कहा क्यों नहीं खोली? हम तो बोल दिए थे खोल देना, तुम खोल देती, इजाजत तो दे दिए थे। कहा मेरे शोहर, मेरे सरताज, आपने इजाजत सिर्फ बीबी फातिमा की दी थी, लेकिन उनका बेटा भी साथ आ गया था, तो हम एक का इजाजत लिए थे, हम उनके बेटे की इजाजत के बगैर नहीं लिए थे, कैसे दरवाजा खोल देते? उनके शोहर ने कहा कि हुसैन भी रहेगा तो दरवाजा खोल देना, जा, इजाजत दे दी। तीसरे दिन बीवी फातिमा फजर की नमाज पढ़ती है, फिर सुबह सुबह चल देती है, बदन से कपड़े से बदन को ढक लेती है, छुप छुपाते फिर लकड़हारे के घर के करीब आने लगती है। इसने में इमाम हसन ने देख लिया, माँ हम भी जाएंगे। उस दिन हसन भी साथ हो गया, दरवाजे पे दस्तक दे दिए, बाहर से अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा 2 दिन से आ रही हूँ। तीसरा दिन कहा ठीक ठीक दरवाजा खोलेंगे, मेरे शोहर ने इजाजत दे दिया है। साथ में कौन कौन है? हम है, मेरा बेटा हुसैन है, और हसन भी नहीं माना, वो भी आ गया, वो भी माना नहीं, वो भी आ गया। कब माफ़ करना फातिमा, मैंने आप और आपके शोहर, आपके बेटे हुसैन की इजाज़त लिया था, हसन का नहीं लिया था, तू वापस जा, मेरा शोहर जब आएंगे इजाज़त लेंगे हसन का तब दरवाज़ा खोलेंगे। और करो मेरी माँ बाप, नबी की बेटी जा रही है, फातिमा ज़हरा जा रही है, लेकिन एक लकड़हारे की बीवी है कि शोहर के हुक्म के कानून के एक इंच एक तिल खिलाफ नहीं बोल रही है। सोच रहे हो उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं। बीवी फातिमा चली गई, आका फरमाते भी बेटी मुलाकात हुई थी। कहा बाबा 3 दिन से आ जा रही हूँ, दरवाज़ा खोल नहीं रही है। उसका शोहर फिर लकड़हारे के शोहर घर आया, अपनी बीवी से पूछा बेटी बीवी फातिमा आई थी, नबी की बेटी आई थी? कहा हाँ आई थी। कहा मुलाकात हुई? कहा नहीं। कहा क्यों?
कहा कि आपने इजाज़त दे दिया था तो फातिमा का भी, फातिमा और इमाम हुसैन की इजाज़त दिए थे, लेकिन आज हसन भी आ गया, तब लकड़हारा जज्बात में आ गया, तब लकड़हारा जज्बात में आया उस लकड़हारे का। उसकी शोहर कहे बीबी सुन ले, कल रसूल का फातिमा का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चौथे दिन बीबी फातिमा आई, दरवाजा खोली, ठीक दरवाजा खोली, और लकड़हारे की बीवी ने जब दरवाजा खोली तो उनके आंख से आंसू टपक रहा था। नबी की बेटी फातिमा फरमा रही थी आप रो क्यों रहे हैं? लकड़हारे की बीवी कह रही थी बीबी फातिमा आज से मैं नहीं 4 दिन से रो रही हूँ, जब जब आप मेरे दरवाजे से वापस जाते हैं मैं दिन भर चैन से नहीं बैठ पाती, न सो पाती, न खाना खा पाती, मैं बेचैन हो जाती। नबी की बेटी है, हसन हुसैन की माँ है, हाँ, जन्नती औरतों की सरदार मेरे गरीब के दरवाजे से वापस जा रही थी। मुझको लग रहा था या अल्लाह कब मैं दरवाजा खोल के बीबी फातिमा से मुलाकात करूं, लेकिन ए फातिमा मैं अपने शोहर के मर्जी के खिलाफ मैं सांस लेना भी गुनाह समझती हूँ, इसलिए मैं दरवाजा खोल नहीं रही थी। अब बीबी फातिमा अंदर बैठी, बीबी फातिमा सोच रही कि तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी, यही तो देखने गई थी ना। कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह, हाथ तक उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी की बेटी सोच रही कि मेरे आका फरमाते हैं कि तमाम औरतों में सबसे पहले ये जन्नत जाएगी, तो जाएगी कैसे? गौर करो, ये जाएगी कैसे आम औरतों में? अभी फातिमा चारों तरफ देख रही है, लेकिन नबी की बेटी फातिमा के पास वो लकड़हारे की बीवी बैठ के गुफ्तगू कर रही है। फातिमा कभी इधर देख रही है, फातिमा ज़हरा कभी उधर देख रही है, कभी इस कमरे में देख रही है। लकड़हारे की बीवी पूछ रही है कि ए फातिमा तुम क्या इधर उधर देखती हो? वो कुछ नहीं बोल रही है, कहा मैं जो देखने आई वही देख रही हूँ, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी। चारों तरफ देखते गए, गुफ्तगू होती गई, बात होती गई, दोपहर हो गया, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दे दिया, इतने में आवाज गई, कौन? कहा मैं तेरा शोहर लकड़हारा हूँ। इतना सुनना था, फातिमा के पास से वो लकड़हारे की बीवी उठ गई, कहा बीवी फातिमा माफ करना, अब हम आपके पास नहीं बैठ पाएंगे, मेरा शोहर आ चुका है। बीवी फातिमा वही देखने गई थी। जो ही उनका शोहर आया, जो ही शोहर आता है लकड़हारे की बीवी आगे बढ़ती है, पहले दरवाजा खोलती है, फिर मुस्कुरा के शोहर को सलाम करती है, शोहर के हथेली पकड़ती है, धीरे धीरे कमरे में ले जाती है, उस कमरे में बैठा देती है। बीवी फातिमा देख रही है जिस कमरे में अपने शोहर को बैठाए उसमें एक गिलास का पानी रखा है, एक खजूर के पत्ते का पंखा बना हुआ है, एक रस्सी भी बगल में है, एक छुरी भी बगल में है, एक डंडा भी बगल में है। फातिमा सोच रही है अल्लाह ये तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। जब से मैं इसके घर आई हूँ मैं नफल पढ़ते नहीं देखा, सुन्नत पढ़ते नहीं देखा, तिलावत कुरान करते नहीं देखा, तस्बीह पढ़ते नहीं देखा, ये लेकिन ये तमाम सबसे पहले ये जन्नत जाएगी कैसे? बीवी फातिमा खाली देख रही है। वो लकड़हारे की बीवी क्या करती है कि पहले अपने शोहर को दोनों हाथ से गिलास उठाती है, पानी देती है, शोहर पी लेता है, लकड़हारा पीता है, फिर वो अपने शोहर के हाथ से गिलास पकड़ती है, फिर दोनों हाथ से गिलास रखती है, फिर खजूर का पंखा उठाती है, उनके चेहरे पे झीलने लगती है, हवा देने लगती है, पसीना सूखता है। जब पसीना सूख गया, पानी पी लिए, लकड़हारा आराम हुआ, तब उनकी लकड़हारे की बीवी आके बढ़ के कहती मेरे शोहर एक बात बोले, फजर के बाद से लेके अब दोपहर तक घर में नहीं रहते हैं, कहीं लकड़ी काटने चले जाते हैं, इस बीच में हमने कोई ऐसा काम किया है जो सुन्नत के खिलाफ हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, जो आपके तबीयत के खिलाफ हो, आपके मन के खिलाफ हो, अगर आपको इससे तकलीफ हो मुझसे या आप नाराज हैं तो मेरे शोहर आपने पानी पी लिया, पंखा से हम पसीना सुखा दिए, अब आपको अगर ये है कि मेरी बीवी ने कोई गलती की है तो ये सामने मैंने डंडा रखा है, इस डंडे को उठाइए अपने हाथ में, मेरे बदन पे जहाँ तक हो सके जितना बरसाना बरसा दीजिए, उससे भी मन ना भरे तो मेरे हाथ पाँव को बांध दीजिए, मैंने रस्सी पहले से ला के रखा है, इस रस्सी से बांधिए, आपको रस्सी तलाश करने की जरूरत नहीं है, रस्सी से बांध लीजिए, उसे पीटिए, उसे भी मन ना भरे तो सामने मैंने छुरी रख दिया है, मेरी गर्दन पे चला दीजिए। लेकिन ए मेरे शोहर, ए मेरे सरताज, खुदा के वास्ते तू मुझसे नाराज ना होना, तू नाराज हो जाओगे, अल्लाह नाराज होगा, क्योंकि तेरी रजा में रब की रजा है। सुभान अल्लाह, वाह बेशक। नबी की बेटी तमाम बातों को सुन के देख के चली गई। आका फरमाते बेटी मुलाकात हुई? कहाँ बाबा मुलाकात हो गई।
अब बेटी क्या देखी? कहा बाबा मैं कुछ नहीं देखी, लेकिन इतना देखी कि जब उनका शोहर आया तो मेरे पास से उठ के चली गई। कहा कि फातिमा अब हम तेरे पास टाइम नहीं देंगे, हम शोहर के पास टाइम देंगे। और वो मेरे पास उठ गई है, जाके अपने शोहर को ये तमाम बातें सुना दी कि कैसे दरवाजा खोली, कैसे पंखा जीरी, सब कुछ बता दिए। आका फरमाते बेटी देख लिया, इसी अदा के बुनियाद पे वो तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी, क्योंकि उनका शोहर उनसे एक राय के बराबर कभी ना खुश नहीं हुआ, हमेशा खुश। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरी माँ बहन तू रात भर नमाज पढ़, लेकिन तू अगर शोहर से ऊंची आवाज में बात करोगे, शोहर नाराज होगा, तेरी इबादत नहीं होगी। आज हमारी बहू बेटी, आपकी बीवी अगर किचन में है, तुम बेडरूम में हो, तो हुक्म यह है कि जब कोई शोहर आवाज दे बीवी को, ए फलना की माँ कहाँ है, तो हुक्म है कि वो बीवी वहां से निकल जाए, किचन से निकल